हेलो एवरीवन, मैं हूं परमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टीचिंग आइडियाज। आज मैं मैट्रिक क्लास की बायोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है होम्योस्टेसिस, उसके एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। और इस लेक्चर के अंदर मैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ नेफ्रॉन। इस लेक्चर के अंदर हम ह्यूमन किडनी के अंदर ब्लड को फिल्टर करने वाला जो यूनिट है उसकी स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं कि उसके कौन से पार्ट्स हैं और वो पार्ट्स जो है वो कैसा काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो बगैर टाइम ज़ाया किए अब हम बढ़ते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। इस लेक्चर के अंदर ह्यूमन किडनी के अंदर जो मोस्ट फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन, उसकी हम जो है वो स्ट्रक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे कि नेफ्रॉन किडनी के अंदर जो है उसकी स्ट्रक्चर क्या है, कौन से उसके पार्ट्स हैं, उसके ट्रम या उसके कौन से काम है। ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहली पॉइंट ये है, नेफ्रॉन आर माइक्रोस्कोपिक यूरिनरी ट्यूबल्स। नेफ्रॉन जो है वो एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक ब्लड ट्यूबल्स है जो किडनी के अंदर होती है। ईच किडनी कंटेन मोर देन 1 मिलियन। और ये ट्यूबल जो है ये किडनी के अंदर तकरीबन 1 मिलियन से जो है वो ज्यादा होती है। सेकंड पॉइंट ये है, ईच नेफ्रॉन कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पार्ट्स। हर नेफ्रॉन जो है वो 4 मेजर हिस्सों पे जो है मुश्तमिल है। सबसे पहला हिस्सा जो है वो बोमेन कैप्सूल कहलाता है। उसके बाद जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहलाता है। सेकंड पार्ट जो है उसको लूप ऑफ हेनल्स कहा जाता है। और फोर्थ नंबर जो पार्ट है उसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो है वो कहा जाता है। द कलेक्टिंग डक्ट, इन पार्ट्स के अलावा एक और कलेक्टिंग डक्ट होती है, इन विच नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स ओपन इनटू इट। ये वो डक्ट है जिसमें बहुत सारी नेफ्रॉन जो है उससे कनेक्टेड है या उसके अंदर जो है वो ओपन होती है। ईच नेफ्रॉन इज सराउंडेड बाय डिफरेंट ब्लड वेसल्स। हर नेफ्रॉन जो है वो किडनी के अंदर बहुत सारी जो है ब्लड वेसल से जो है वो घेरी हुई होती है। दैट आर कनेक्टेड टू द रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन। और वो ब्लड वेसल्स जो है वो एक एंड पे रेनल आर्टरी से कनेक्टेड होती हैं और एक एंड पे जो है वो रेनल वेन से कनेक्टेड होती हैं। अब हम चलते हैं नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जो है एक टेबल में या उसकी जो है वो डायग्राम जो मैंने यहाँ पे ड्रा की है उसमें हम स्टडी करके देखते हैं कि ये पार्ट कहाँ पे कैसे पाए जाते हैं। सबसे पहले अगर आप इस डायग्राम की मदद से नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को देखें तो नेफ्रॉन के 2 हिस्से होते हैं। सबसे पहला पार्ट ये है और सेकंड पार्ट जो है वो ये है। फर्स्ट पार्ट जो है उसको रेनल कैप्सूल भी कहा जाता है या मेल्पेजियन बॉडी भी जो है वो कहा जाता है। और जबकि दूसरा जो हिस्सा है नेफ्रॉन का उसको जो है वो रेनल ट्यूबल कहा जाता है। अब हम इंटरनली देखते हैं कि रेनल कैप्सूल या मेल्पेजियन बॉडी वो क्या है। मेल्पेजियन बॉडी या रेनल कैप्सूल को अगर आप खोल के देखेंगे माइक्रोस्कोप के जरिए तो सबसे पहले एक हिस्सा उसका जो होगा उसको जो है बोमेन कैप्सूल कहा जाएगा। और बोमेन कैप्सूल के अलावा सेकंड जो पार्ट होगा रेनल कैप्सूल का या मेल्पेजियन बॉडी का उसको जो है वो ग्लोमेरुलाई कहा जाएगा। ये सारी चीजें क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे। और सेकंड पार्ट को आप फर्दर डिस्कस करेंगे तो रेनल ट्यूबल का सबसे पहला जो पार्ट है उसको हम जो है वो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल कहेंगे। और इसका सेकंड जो पार्ट है उसको हम जो है लूप ऑफ हेनल कहेंगे। और इसका थर्ड जो पार्ट है उसको हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल जो है वो कहेंगे। ये था टेबल जिसमें आपने जो है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर देखी। अब हम बढ़ते हैं डायग्राम की तरफ। तो अगर आप इस डायग्राम की मदद से देख लें तो सबसे पहला जो हिस्सा है नेफ्रॉन का उसको आप देखें तो रेनल कैप्सूल या मेल्पेजियन बॉडी जो है वो कहा जाता है। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं इसको जो है वो रेनल कैप्सूल या मेल्पेजियन बॉडी कहा जाता है। अगर इसको आप ओपन करके देखेंगे तो ये डबल कप लाइक जो स्ट्रक्चर है ये कहलाता है बोमेन कैप्सूल। लेकिन इस बोमेन कैप्सूल के इनसाइड अगर आप देखेंगे तो आपको ये माइक्रोस्कोपिक जो है ये वेसल्स या माइक्रोस्कोपिक जो है ये ट्यूबल्स नजर आएंगी। इनको जो है वो ग्लोमेरुलाई कहा जाता है। एक्चुअली माइक्रोस्कोपिक ब्लड ट्यूबल्स इनसाइड द बोमेन कैप्सूल उनको ग्लोमेरुलाई कहा जाता है। और इसके बाद अगर आप बढ़ेंगे तो ये 3 हिस्से जो आपको नजर आ रहे हैं, एक ये सा
और एक यू शेप्ड आपको पार्ट नजर आ रहा होगा, और दूसरा ये पार्ट जो नजर आ रहा है। इन तीनों पार्ट्स को जो है वो रेनल ट्यूबिल कहा जाता है। जो हमने यहाँ पे रेनल ट्यूबिल की फॉर्म में 3 हिस्से डिस्कस किए। ये 3 हिस्से अगर आप इस डायग्राम में देख लें तो सबसे पहला ये हिस्सा जो है इसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट कहा जाता है। और आप देख लें ये ट्यूबिल का पार्ट जो है ये बोमेन कैप्सूल से जो है वो बिल्कुल अटैच है। और इसके बाद ये यू शेप्ड जो आप देख रहे हैं इसको लूप ऑफ हैनल कहा जाता है। और उसके बाद लूप ऑफ हैनल के बाद अगर आप देख लें अगेन एक कॉइल्ड जो है ट्यूबिल नजर आ रही है। और ये कॉइल्ड पार्ट जो है इस ट्यूबिल का ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट कहा जाता है। और ये पार्ट जो है डिस्टल ये कलेक्टिंग डक्ट से जो है वो अटैच होता है। अगर आप देख लें ये जो इंड्स आपको कलेक्टिंग डक्ट पे नजर आ रहे हैं यहाँ पे अदर जो है वो ऐसी नेफ्रॉन्स अटैच होती है। जैसे ये नेफ्रॉन एक अटैच है इस कलेक्टिंग डक्ट से, ऐसी इन जगहों पे दूसरी नेफ्रॉन्स जो है वो अटैच होती है। एक कलेक्टिंग डक्ट में बहुत सारी नेफ्रॉन जो है वो ओपन होती है और अपना जो फिल्ट्रेट होता है या एक्स्ट्रा वाटर वो उसके अंदर जो है वो छोड़ देती है। और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो पेल्विस में जाके ओपन होती हैं और पेल्विस के बाद जो है वो यूरेटर की फॉर्म लेके किडनी से बाहर निकलती है। तो ये है नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर जिनमें ये सारे जो है वो पार्ट पाए जाते हैं। अगर आप इस तस्वीर के जरिए नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो सबसे पहला पार्ट जो है वो नेफ्रॉन का रेनल कैप्सूल या मेल्पेजियन बॉडी कहलाता है। और उसके बाद ये ट्यूब वाला जो पार्ट है इसको जो है वो रेनल ट्यूबिल कहा जाता है जो नेफ्रॉन का सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को अगर आप फर्दर स्टडी करेंगे तो उसके 2 हिस्से होंगे। एक जो ये डबल वॉल कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। और इस बोमेन कैप्सूल के अंदर जो माइक्रोस्कोपिक ब्लड ट्यूबिल्स पड़ी हुई हैं उनको ग्लोमेरुलाई जो है वो कहा जाता है। इसके बाद रेनल कैप्सूल या मेल्पेजियन बॉडी से अटैच जो कॉइल्ड पार्ट है ट्यूबिल का उसको प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट कहा जाता है। और उसके बाद ये यू शेप्ड जो ट्यूबिल का पार्ट है इसको लूप ऑफ हैनल्स कहा जाता है। और उसके बाद अगर अगेन जो है वो कॉइल्ड पार्ट जो ट्यूबिल का नजर आ रहा है उसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट कहा जाता है। कलेक्टिंग डक्ट से जो है वो अटैच होता है। और कलेक्टिंग डक्ट से ऐसी बहुत सारी अदर नेफ्रॉन जो है वो अटैच होती हैं। और कलेक्टिंग डक्ट जो है वो पेल्विस में ओपन होती है और पेल्विस से जो है वो यूरेटर की फॉर्म में जो है वो किडनी से बाहर निकलती है और यूरेनी ब्लैडर की तरफ बढ़ती है। इसके बाद एक और पॉइंट आप नोट कर लें, ये जो बोमेन कैप्सूल ये जो पार्ट है ये ऊपर वाला पार्ट जो है ये कॉर्टेक्स के अंदर पाया जाता है। कॉर्टेक्स जो है वो डार्क ब्राउन फर्स्ट पार्ट ऑफ द किडनी, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी। और इसके बाद ये जो पार्ट है ये जो है मेडुला में पाया जाता है। किडनी का सेकंड लाइटर ब्राउन जो है पार्ट मेडुला, उसके अंदर जो है ये नेफ्रॉन के ये पार्ट जो है वो इसमें पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से किडनी के इन हिस्सों में नेफ्रॉन इस तरह जो है वो पाई जाती है। जो एक फिल्टरिंग या मोस्ट फंक्शनल यूनिट है ये वो स्ट्रक्चर है जहां पे जो है वो ब्लड फिल्ट्रेट होता है। नेफ्रॉन के अंदर जो है ये सारा काम कैसे होता है, जब भी रेनल आर्टरी किडनी के अंदर दाखिल होती है तो वो मजीद जो है माइक्रोस्कोपिक ब्लड वेसल्स में जो वो टूट जाती है। और उन किडनी के अंदर इन ब्लड वेसल्स को जो है वो अफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। वो अफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो इस बोमेन कैप्सूल के अंदर जो है वो दाखिल होती है। जब वो बोमेन कैप्सूल के अंदर दाखिल होती है तो वो मजीद माइक्रोस्कोपिक जो है वो ट्यूबिल्स में टूट जाती है। और इन बोमेन कैप्सूल के अंदर इन ट्यूबिल्स को जो है वो ग्लोमेरुलाई कहा जाता है। और यहाँ पे ब्लड आके जो है वो फिल्ट्रेट होता है। और इसके बाद फिल्टर होने के बाद यहाँ से ये ब्लड वेसल्स बोमेन कैप्सूल से जो है वो बाहर निकलती है। और बाहर निकलने के बाद अगेन वो जो है प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड डक्ट पे अगेन वो जो है डिवाइड होती है ब्लड ट्यूबिल्स में। और उसके बाद वो यहाँ पे ब्लड ट्यूबिल्स में इसलिए डिवाइड हुई ताकि यहाँ पे यूजफुल चीजें जो फिल्ट्रेट के दौरान निकल चुकी थी ब्लड की वो अगेन जो है रीअब्जॉर्ब की जा सके। और वो रीअब्जॉर्ब करने के बाद ये ब्लड ट्यूबिल जो है ये फ्यूज होंगी और फ्यूज होने के बाद एक अफरेंट वेन्यूल में कन्वर्ट होंगी। और वो अफरेंट वेन्यूल जो है वो किडनी से बाहर निकल के एक रेनल वेन को जन्म देंगी। और वो रेनल वेन जो है यहाँ से फिल्ट्रेट किया हुआ ब्लड को जो है वो बॉडी की तरफ लेके जाएंगी। तो ऐसा सारा काम जो है वो इस नेफ्रॉन से परफॉर्म किया जाता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर स्टडी की। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर मैंने आपको इस टेबल के जरिए, इस डायग्राम के जरिए और उस तस्वीर के जरिए आपको जो है वो समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर अब क्लियर हो गई होगी। अगर आप इस मालूमात को एंजॉय कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें, अच्छा सा कमेंट किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।